हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्ज में क्लास 4th चैप्टर 13। चैप्टर नेम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, ये मेरे पास में एक कमेंट आया था जिसमें था कि मैम प्लीज़ चैप्टर 13 के वीडियोस बना दीजिए। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में। डेटा हैंडलिंग में जो हम बात करेंगे, तो अगर हमको डेटा समझ में आ जाता है व्हाट इज डेटा, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं डेटा को, दैट इज डेटा हैंडलिंग। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, रहिए मेरे साथ। ठीक है, डेटा हैंडलिंग वी विल डिस्कस डेटा। डेटा बेसिकली क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। फैक्ट मीन्स रियल। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इट कैन बी वर्ड्स और नंबर्स। फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो कोई उसको वर्ड्स में लिखेंगे जब वो जो फैक्ट होगा, या फिर उसको नंबर्स में लिखेंगे, वट एवर। ठीक है, तो अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट वर्ड्स एंड नंबर्स कॉल्ड डेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर्स में है, दैट इज अ डेटा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया टी, ठीक है, या मैंने यहाँ पर लिख दिया WV, ठीक है, दिस इज अ डेटा। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा कैन बी इन बोथ फॉर्म, वर्ड्स, नंबर्स। ठीक है, जब हम किसी का मेजरमेंट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? उसको डिजिट्स में लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम किस में लिखते हैं? वर्ड्स में लिखते हैं। तो बेसिकली डेटा होता क्या है? डेटा जो होता है आपका जो होता है रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। सपोज जैसे यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख दिया, यहाँ पर 1, 5, 9, ठीक है, ये क्या है? आपका डेटा है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स में है, यू नो दैट इज अ डेटा। बट अगर 1, 5, 9 क्यों लिखे हैं, इसका मीन्स क्या है? अगर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक तो ये डेटा है। ठीक है, तो ये रॉ इन्फॉर्मेशन है, वी डोंट नो व्हाट इज द मीन ऑफ 1, 5, 9 ये क्यों लिखा गया है। बट अगर मुझे पता चलता है कि ये किसी का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये किसी की हाइट है, ये उसके लिए लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगी? एक वेल इन्फॉर्मेशन। हमें पता चल जाएगा कि ये जो है किसी के बारे में, उसकी जो है हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई डिजिट जो बता रहे हैं वो किसी के पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बताया गया है। तो डेटा क्या होता है? रॉ इन्फॉर्मेशन। जब तक हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, दे आर गिवन टू अस, बट हमें उनके बारे में पता नहीं है, दैट इज ए डेटा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स में है, नंबर्स में है, ठीक है, इनका फॉर्म दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका डेटा। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेटा। ठीक है, आपको क्या दिया गया? आपको बहुत सारे एक जो है बास्केट है, उसमें बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, और आपको मिल गए, बट अगर आपको ये पता है कि हाउ मैनी एप्पल्स आर दीज, ये कितने एप्पल हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? ये इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेटा, आपने जो भी आपको डेटा मिला आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, अच्छे से रखा। ठीक है, या हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। एक अलमीरा है, ठीक है, एक अलमीरा है, इसमें बहुत सारे क्लोथ्स हमको रखना है। ठीक है, ये हमें सारे क्लॉथ्स मिल जाते हैं, ये रखनी है सारे। ठीक है, बट ये क्या हो जाएंगे? अभी आपके पास में डेटा है, ठीक है, क्लॉथ येलो, क्लॉथ पर्पल, क्लॉथ जो है आपका पिंक, या फिर आपने फ्रॉक, साड़ी, सूट, शर्ट, पैंट, वॉट एवर आपने नाम दे दिया इनको। ठीक है, आपने नाम किस में दिया? वर्ड्स में दिया। ठीक है, अब ये जो कवर्ड है इसमें आपको रखना है, तो आप क्या करेंगे? अपर साइड आपने रख दिया है पैंट्स, शर्ट्स, ठीक है, या वॉट एवर साड़ी, इस तरह से आपने रख दिया। इसको आपने क्या करा? डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया है, यानी कि जो भी आपको क्लॉथ्स गिवन थे आपने उसको वेल मैनर्ड अलमीरा में लगा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेटा हैंडलिंग। बहुत ही सिंपल बता रही हूँ मैं आपको कि ये क्या हो जाएगा? डेटा हैंडलिंग आपका है कि आपको बहुत सारा डेटा मिला, आपने उसको एक अच्छे तरीके से लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डेटा हैंडलिंग। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल, रॉ एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग अब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द मैथ चैप्टर, वाई वी आर यूजिंग डेटा हैंडलिंग। तो ठीक है, अब हम डेटा हैंडलिंग के लिए चलते हैं। डेटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डेटा एफिशिएंटली सो दैट वी आर एबल टू
आपको समझ आया? ये क्या कह रहा है? डेटा हैंडलिंग जो है एक प्रोसेस है, किसको मैनेज करने के लिए? डेटा को एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है डेटा को, सो दैट वी आर एबल टू, क्या कर सकते हैं हम उससे? डेटा को, ठीक है, प्रोसेस में क्या क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं एंड डेटा को यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट वी डू इन डेटा हैंडलिंग प्रोसेस? वी कलेक्ट द डेटा, वी स्टोर द डेटा, वी रिट्रीव द डेटा एंड वी यूज द डेटा। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपको कि ये जो है एक अलमीरा है, ठीक है, ये आपके पास में एक बास्केट में बहुत सारे आपको क्लोथ्स मिले हुए हैं, ये आपके क्लोथ्स हैं, लॉट ऑफ क्लोथ्स। आपने क्या करा? पहले कलेक्ट, आपने इन सारे क्लोथ को कलेक्ट कर लिया, फिर आपने क्या करा? इनको स्टोर कर दिया इस अलमीरा के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लोथ्स को रख दिया। रिट्रीव मीन्स क्या होता है? टेक आउट, ठीक है। रिट्रीव मीन्स क्या होता है कि आपको अगर डेटा चाहिए या फिर क्लोथ चाहिए तो आपने इसको रिट्रीव निकाल लिया, ठीक है। टेक आउट, आपने डेटा को निकाला, रिट्रीव किया एंड यूज द डेटा, और आपको जो भी पहनना था, व्हाट यू वांट, ठीक है, तो वो आपने यूज कर लिया। तो ये सिंपल सा आपको मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि डेटा हैंडलिंग क्या है आपको बहुत टफ ना लगे और आपके माइंड में इजीली आ जाए, ठीक है। सो डेटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डेटा एफिशिएंटली सो दैट वी आर एबल टू कलेक्ट। सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, देन स्टोर करेंगे, देन रिट्रीव, देन यूज। तो CSRU, ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट फॉर्म? CSRU, ओके। नाउ come to the point, data handling tool. When we talk about the mathematics, then we talk about the data handling tool. क्या क्या tools होते हैं? एक तो होता है charts, आपने देखे होंगे कि बहुत जगह हम charts बनाते हैं, ठीक है, क्लास में बनाते हैं। ग्राफ देखे होंगे आपने, ठीक है, आई विल लेट यू नो। ये चार्ट्स और ग्राफ क्या है? बेसिकली डेटा हैंडलिंग के टूल्स हैं। किसके टूल्स हैं? डेटा हैंडलिंग के। एंड ये क्यों यूज करते हैं हम? विजुलाइज व्हाट द डेटा रिप्रेजेंट, ठीक है, ये क्या करने? देखने के लिए कि डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर दैट वी यूज डेटा हैंडलिंग टूल, मेनली टू टूल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ, ठीक है, चार्ट्स एंड ग्राफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा हैंडलिंग प्रोसेस, ठीक है, या वॉट एवर वी डू इन डेटा हैंडलिंग, ठीक है, below are the things what we do in data handling. Process of data handling we can say grouping and counting object. पहले आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे डेटा को, जो हम कलेक्शन करते हैं, या फिर वी कैन से ग्रुपिंग एंड काउंटिंग ऑब्जेक्ट। जो भी आपको डेटा मिला है आपने उसको ग्रुप कर दिया, ठीक। ग्रुप करने का मीन्स क्या है कि आपने सपोज आपको डिफरेंट तरीके का डेटा मिला है, अगर आपको नंबर्स मिले हैं या वर्ड्स मिले तो आपने नंबर्स को वन साइड कर दिया, वर्ड्स को वन साइड कर दिया, सो दैट यू कैन ईजिली विजुलाइज, ठीक है। ग्रुपिंग एंड काउंटिंग ऑब्जेक्ट, और आपने जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिला है, क्योंकि ईच ऑब्जेक्ट इज डेटा, तो जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिला है आपने उसको काउंट कर लिया है। सपोज अगर मैंने आपको एप्पल दिए हैं तो आपको एप्पल क्या करेंगे? एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू, तो आप क्या करेंगे? जो रेड एप्पल है उनका ग्रुपिंग अलग कर दिया, जो ग्रीन है उनको अलग कर दिया, और उनको काउंट कर लिया कि ग्रीन एप्पल कितने हैं, रेड एप्पल कितने हैं, ये आपने क्या करा? ग्रुपिंग एंड काउंटिंग ऑब्जेक्ट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको समझ में आ रहा है देन प्लीज कमेंट मी एंड टेल मी यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, सेकेंडली आपका क्या होता है? आपने कलेक्ट किया और उसको कलेक्ट करने के बाद स्टोर किया, तो लाइक दैट ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज किया, एंड इन्फॉर्मेशन, और उनका इन्फॉर्मेशन निकाल लिया कि ये जो है रेड ऑब्जेक्ट है, इधर रखे हुए हैं, इस तरह मैंने रखे हुए, इस बास्केट में है, इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने। जो बास्केट थी उसके ऊपर लिख दिया कि रेड एप्पल 5 और ग्रीन एप्पल जो है उसमें लिख दिया ग्रीन एप्पल 6। तो ये क्या होगा आपका? ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट एंड इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपने रिकॉर्ड बना लिया, आपने एक जो कॉपी या डायरी में लिख लिया कि ग्रीन एप्पल कितने हैं और रेड एप्पल कितने हैं। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, आपने रिकॉर्ड एक रजिस्टर में उसको या डायरी में आपने उसको नोट कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो एप्पल, ठीक है, आपके 5 एप्पल रेड थे, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या फिर आपने ग्रीन एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट अब आपको नहीं पता है, सो हाउ यू विल गेट टू नो? बिकॉज यू हैव ए रिकॉर्ड। तो कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, करेक्ट। नाउ
प्रेजेंटिंग डेटा इन एन ईजिली रीडेबल मैनर। ठीक है, आपने क्या करा कि जो भी अब आपका डेटा था आपको उसको जो डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको, क्योंकि आपको ही ना पता चले उस रिकॉर्ड को देख के। ठीक है, अदर्स कैन ऑल्सो नो दैट। ठीक है, आपने जो डेटा का जो रिकॉर्ड बनाया था वो इजीली रीडेबल होना चाहिए, सो दैट एवरीबडी कैन नो अबाउट दैट। ठीक है, कि आपने उसको क्या लिखा था। तो मुझे लगता है आई होप सो यू आर गेटिंग डेटा हैंडलिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ आई एम गिविंग अ लाइव एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, आपके स्कूल में क्या मिलता है, आपको टाइम टेबल मिलता है ना, कि आपको मंडे को ये बुक लेके आनी है, थर्सडे को ये लेके आनी है, सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, वॉट एवर यू हैव ऑल थिंग्स इन योर टाइम टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट प्रोसेस होती है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन में क्या करोगे आप, क्या क्या चाहिए आपको, क्लास चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए, ओके, टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो पीरियड का टाइम क्या होगा, फर्स्ट पीरियड का टाइम क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड क्या होगा। ठीक है, तो आपको पीरियड वाइज टाइम चाहिए, देन डे, आपको डे चाहिए। किसी तक क्या हो जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर आपका क्या होता है, सेकंड आपका प्रोसेस क्या होती है, आप जब कलेक्ट कर लेते हो उसके बाद क्या करते हैं, फिर इस डेटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास पता चल गया क्लास 4th है, स्टोर कर लिया आपने, सब्जेक्ट 5 है, टाइम का पीरियड आपका 30 मिनट्स बनाना है आपको, डे आपके पता चल गया संडे मंडे ट्यूसडे वॉट एवर। ठीक है, तो आपने क्या करा, कलेक्शन करा और इसको स्टोर कर लिया कि ठीक है, हमने फीड कर लिया कि वॉट एवर यू वॉन्ट एफिशिएंटली मैनर। अब आपको क्या करना है, थर्ड क्या बनाना होता है आपको। ठीक है, तो आपने इस तरह से बना लिया, इधर डे लिख लिया, ठीक है, ये पीरियड लिख लिया आपने 0 1 2 3 4, इस तरह से शायद आपके टाइम टेबल में लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने टाइम लिख लिया, ठीक है, टाइम 8 to 8:30, 8:30 to 9, इस तरह से आपने लिख लिया, इधर डे लिख लिया। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिख लिया कि संडे तो होता ही नहीं है, मंडे को आपको SST लाना है, फिर इंग्लिश लाना है, देन मैथ, वॉट एवर यू कैन ड्रॉ बाई योर सेल्फ। तो आपने इस तरह से कर लिया। नाउ थर्ड होता है रिट्रीविंग द डेटा। ठीक है, आपको क्या करना है, रिट्रीव करना है डेटा। सो हाउ यू विल डू, आपने क्या किया, मंडे अगर आप जा रहे हैं स्कूल तो आपने देखा रिट्रीव। ठीक है, आपको इतनी एफिशिएंटली मैनर में लिखा होना चाहिए, डेटा मैनेज होना चाहिए कि यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू ऑन मंडे। ठीक है, तो मंडे को आपको जो बुक्स ले जानी है, SST ले जाना है, इंग्लिश ले जाना है, मैथ वॉट एवर, आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो गई। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो गई, आपने देख लिया, ये हो गया आपका थर्ड। फिर क्या होता है, और फाइनली होता है फोर्थ प्रोसेस में यूज ऑफ डेटा। ठीक है, तो जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने अपना बैग लगाया, ठीक है, आपने अपना ये बैग लगाया और बैग्स में सारी बुक्स रखी और आप स्कूल चले गए। ठीक है, ये क्या है आपका, स्कूल आप चले गए, इट मीन्स यू आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आपका डेटा हैंडलिंग। आई एम शोइंग द पिक्चर ऑफ टाइम टेबल टू यू। ओके, तो आपका ये वर्क है कि आप अपने टाइम टेबल को देखेंगे, जो आपकी टाइम टेबल है, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आपको जो डेटा को हैंडल किया गया, किस तरह से आपकी टाइम टेबल को बताया गया है। ठीक है, ये था मेरा कॉन्सेप्ट डेटा हैंडलिंग का। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू एवरीवन।